क्या होता है जब एक हीरो अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दे और दुनिया उसे पूरी तरह से भुला दे? स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर हमें सीधा इसी सवाल के बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर देता है। तो चलिए इसके पावरफुल थीम्स के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि हमारे इस फेवरेट वेब स्लिंगर के लिए इसका मतलब क्या है। ट्रेलर शुरू ही होता है पीटर पार्कर के इन शब्दों से, और ये शब्द सीधे दिल में लगते हैं। सोचिए, सिर्फ इस एक लाइन में उसकी पूरी दुनिया का दर्द छिपा है। एक ऐसी रियलिटी जहां वो उन लोगों के लिए बस एक अजनबी है जिन्हें वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। यहीं से उसके अकेलेपन की कहानी शुरू होती है। तो सवाल ये है कि इस नई दुनिया में एक भूला हुआ हीरो आखिर जीता कैसे है। चलिए पहले हिस्से में ये समझते हैं कि इस सीक्रेट की कीमत क्या है, और देखते हैं कि नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की जिंदगी असल में है कैसी। ये वो कुर्बानी थी जिसने सब कुछ, सच में सब कुछ बदल दिया। देखिए, एक तरफ एमजे और नेड है जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, और उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं कि उन्होंने क्या खो दिया है। और वहीं दूसरी तरफ है पीटर, परछाइयों में छिपा हुआ, अपनी ही जिंदगी में एक अजनबी बनकर। और यहीं पर उसकी जिंदगी के दो हिस्से हमें साफ साफ दिखते हैं। एक तरफ है पीटर पार्कर, एक लड़का जिसे सब भूल चुके हैं, जिसका दिल टूटा हुआ है और जो बिल्कुल अकेला है। और फिर दूसरी तरफ है स्पाइडरमैन, एक गुमनाम हीरो जो हमेशा सबके भलाई के लिए खुद को कुर्बान कर देता है, फिर चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। ये लाइन उसके पूरे स्ट्रगल को एक ही बार में बता देती है। हीरो बनने का मतलब सिर्फ ताकत होना नहीं होता, बल्कि उस भारी बोझ को उठाना होता है, तब भी जब वो आपकी अपनी खुशी को ही कुचल रहा हो। और जब लगता है ना कि चीजें इससे ज्यादा खराब और क्या ही होंगी, ठीक तभी वो हो जाती हैं। पीटर का जो इमोशनल दर्द है वो अब एक भयानक फिजिकल प्रॉब्लम में बदल रहा है, क्योंकि अकेलापन वो तो बस शुरुआत थी। ये सवाल, इसमें उसकी बढ़ती हुई घबराहट साफ झलकती है। अब बात सिर्फ दिल टूटने की नहीं रह गई है, अब तो उसका अपना शरीर ही उसका दुश्मन बनता जा रहा है। कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है और वो इसे रोक नहीं पा रहा। सोचिए, जब आपके अपने शरीर में ही कोई साइंटिफिक मिस्ट्री चल रही हो, तो आप किसके पास जाएंगे? तो पीटर एकदम डेस्परेशन में उस एक इंसान को ढूंढता है जो शायद उसकी हालत समझ सके। डॉक्टर ब्रूस बैनर। आखिरकार डबल आइडेंटिटी और खतरनाक म्यूटेशंस के बारे में हल्क से बेहतर और कौन ही जानता होगा। और यहीं पर आकर जो डर था वो हकीकत बन जाता है। डॉक्टर बैनर की जो एक्सपर्ट राय है ना, वो सब कुछ बदल देती है। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये एक खतरनाक डीएनए म्यूटेशन है, एक ऐसा म्यूटेशन जो पीटर की जान भी ले सकता है। तो इस जानलेवा म्यूटेशन का असली मतलब क्या है? ट्रेलर इसका जवाब हमें एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर, एक रूपक के जरिए देता है। एक ऐसा आइडिया जो पीटर की पूरी जर्नी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट 3 स्टेप्स में समझाया गया है, और पीटर इस वक्त चक्रों के बीच फंसा हुआ है, एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही कमजोर हालत में। ये एक ऐसा मोड़ है जहां वो या तो बिखर जाएगा या फिर कुछ बिल्कुल नया बनकर उभरेगा। लेकिन इसी खतरे में एक उम्मीद की किरण भी छिपी है। ये सिर्फ तबाही नहीं है, ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, एक कायापलट, एक नई शुरुआत का मौका। पर सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी वहीं का वहीं है, क्या वो इस प्रोसेस में जिंदा बच पाएगा? तो चलिए अब आखिरी हिस्से में ये पता लगाते हैं कि इस पुनर्जन्म के बाद की दुनिया आखिर दिखती कैसी है। पीटर के लिए एक ब्रांड न्यू डे का असल में मतलब क्या है? और यहाँ हम उसे देखते हैं एमजे से दोबारा मिलते हुए, पर इस बार वो कोई दोस्त नहीं बल्कि बस एक दोस्ताना पड़ोसी है। हाँ, ये एक कोरी स्लेट है, लेकिन सोचिए जरा, इस पर लिखने की शुरुआत कितनी अजीब और कितनी दर्दनाक है। उसे अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी रिश्ते को जीरो से शुरू करना पड़ रहा है। और यहीं पे ट्रेलर हमें इस एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब किसी ने अपना सब कुछ खो दिया हो, तो पुनर्जन्म का असली मतलब क्या होता है? जब आपकी पुरानी जिंदगी एक धुंधली सी याद तक न बची हो, तो एक ब्रांड न्यू डे आखिर है क्या? एक दूसरा मौका, या एक ऐसी सजा जो कभी खत्म नहीं होगी?